Hi, this is Dr. Adnan Feroz and I'm a consultant orthopedic surgeon at Feroz Hospital. आज मैं एक कुछ रिकवरी वीडियोस पोस्ट करने वाला हूँ। कुछ पेशेंट्स मैंने जो ऑपरेट करे हैं अपने कुछ महीनों में, तो उनकी कुछ महीने इट्स बीन अराउंड 3 to 4 months पोस्ट सर्जरी और कुछ लोगों को 4-5 महीने हो चुके हैं। तो उनके मैंने वीडियोस पोस्ट करने वाला हूँ। इसमें एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगा पेशेंट्स बिफोर सर्जरी और आफ्टर सर्जरी। कुछ पेशेंट्स मैं बिफोर सर्जरी प्री ऑपरेटिव वीडियोस नहीं रिकॉर्ड कर पाया, लेकिन उनके पोस्ट ऑप रिजल्ट्स आपके सामने मौजूद करूंगा बिकॉज दे हैडंट गिवन मी द परमिशन टू डू सो। और आई होप दिस सीरीज ऑफ रिकवरी वीडियोस विल बी हेल्पफुल टू यू गाइज। कुछ वीडियोस मेरे पास है जो मैंने पोस्ट नहीं करे रिकवरी वीडियोस बिकॉज उनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो उनको जैसे ही टाइम हो जाएगा होपफुली मूवमेंट्स वापस आ जाएंगे तो उनके भी हम लोग वीडियोस पोस्ट करेंगे। सो लेट्स सी एंड कम टू पेशेंट नंबर 1 हियर। ये हमारे पेशेंट हैं जिनको स्पाइन इंजरी हुई थी और हमने इनको कुछ महीने पहले ऑपरेट करा था। आप इनका राइट पैर देखिए, द राइट फुट वाज ऑपरेटेड और इनका मूवमेंट बिल्कुल नहीं था। ऊपर वाला मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, लेकिन नीचे वाला मूवमेंट प्रेजेंट है पेशेंट का। इनका हमने ऑपरेशन कराया था, आई थिंक इट्स बीन मोर देन 3 to 4 months और हमने इनकी टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी करी थी। इनको अब अच्छा खासा महीने हो गए ऑपरेशन को। विल बी सीइंग द पोस्ट ऑप रिजल्ट्स which will be after 3 to 4 months. So we can see the right foot इनमें पावर आ गया है इस वक्त। वो लेफ़्ट पैर तो नॉर्मल था इनका, लेकिन राइट पैर में मूवमेंट पहले बिल्कुल नहीं था और अब आप लोग देख रहे हैं कि मूवमेंट्स अच्छा खासे मूवमेंट्स आ गए हैं। अराउंड आई थिंक 60% मूवमेंट्स आर प्रेजेंट इन द राइट फुट। आप लोग राइट फुट में फोकस करिएगा क्योंकि राइट फुट में ज़ीरो मूवमेंट्स प्रेजेंट थे पहले और अब काफ़ी बेहतर हो गए हैं। वी कैन ऑल्सो सी कि अगर इनका हम चलने का तरीक़ा बताएंगे तो चलने का तरीका भी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। आप देखेंगे अभी वीडियो में तो ही कैन नाउ वॉक वेरी नाइसली। नो, जो पहले स्लैपिंग गेट था इनका, वो गेट अब स्लैपिंग गेट नहीं है जो पैर ड्रॉप होता था। थोड़े बहुत वीकनेस कुछ महीनों तक रहती है, लेकिन ये आहिस्ता से जैसे 1 साल हो जाएगा पेशेंट्स में तो ये और स्ट्रेंथनिंग आएगी टेंडन में, ये टेंडन और मजबूत होता जाता है। तो विद टाइम इट गेट्स ऑन स्ट्रेंथनिंग। थोड़ी बहुत वीकनेस मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन इट्स प्रीटी गुड, रिजल्ट्स आर वेरी गुड इन दिस पेशेंट एंड वी कैन नॉट इवन मेक आउट कि हम लोग देख भी नहीं पा रहे हैं कौन से पैर में फुट ड्रॉप था। इफ़ यू फोकस ऑन द राइट फुट, आप लोग राइट फुट में फोकस करिए। थोड़ा बहुत डैंगलिंग है, लेकिन इट इज़ अ लॉट बेटर देन बिफोर द ऑपरेशन एंड उम्मीद ये है कि जैसे जैसे टाइम निकलेगा इनका मूवमेंट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट पेशेंट और इन पेशेंट की नी इंजरी हुई थी और इन पेशेंट में हमने it has been a good amount of time since we have operated the patient। कुछ महीने पहले ऑपरेट करा था और इनके मूवमेंट्स बिल्कुल एब्सेंट थे। ऊपर बिल्कुल पैर नहीं जा रहा था, आप जैसे देख रहे हैं देयर इज़ ओनली अ फ्लिकर ऑफ मूवमेंट्स, पर इनके नीचे के मूवमेंट्स काफ़ी अच्छे थे। इनकी सर्जरी हम लोगों ने करी थी जिसमें हमने मल्टीपल टेंडन्स लिए थे और इनमें ट्रांसफ़र सर्जरी करी थी। द सर्जरी वेंट वेरी फाइन एंड अब हम इनका पोस्ट ऑप वीडियोस दिखाएंगे जो कि इट्स बीन अराउंड मोर देन 3 to 4 months। आप लोग देखेंगे इनके वीडियोस अब। सो दिस इज़ द वीडियो आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ऑफ ऑपरेशन। हमने इनका ऑपरेशन कर लिया था और इनके मूवमेंट्स जो बिल्कुल एब्सेंट थे आप लोग देख रहे हैं, देयर मूवमेंट्स आर प्रेजेंट और आहिस्ता आहिस्ता इनके मूवमेंट्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अभी आप इनका चलने का वीडियो देखेंगे एंड यू कैन सी हाउ वेल द मूवमेंट्स आर। इनका जो लेफ़्ट फुट है वो ऑपरेट करा था एंड यू कैन सी द डॉर्सी फ्लेक्शन कितना अच्छे से हो रहा है इनका। जैसे ही टाइम निकलेगा इनका और स्ट्रेंथ आ जाएगी। आप इनका चलने का वीडियो आप देखेंगे तो यू आर नॉट एबल टू मेक आउट कि कौन सा फुट में ऑपरेशन करा था। इनके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं बहुत और वक्त जैसे बीतता जाएगा इनके मूवमेंट्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। थोड़ा बहुत डॉर्सिफ्लेक्शन पूरा तरीके से नहीं आया है, लेकिन वो भी आ जाएगा इनका वक्त के साथ। ऑब्वियसली 100% रिजल्ट्स नहीं आते हैं पेशेंट्स में जब भी हम ऑपरेट करते हैं और ये मूवमेंट्स वक्त के साथ और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं एज़, क्योंकि 1 साल तक ये टेंडन मजबूत होता रहता है। ही इज़ वॉकिंग एज इफ़ ही हैज़ नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। आप लोग देख रहे हैं ये ऐसे चल रहे हैं जैसे इनको कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ था एंड आप बिल्कुल नहीं पता करा सकते कि कौन सा पैर में फुट ड्रॉप था।
हिज लेफ्ट ये हमारे तीसरे पेशेंट हैं जो हमने ऑपरेट करा था। इनका प्री ऑप वीडियो मैंने शूट नहीं करा था बिकॉज इन्होंने परमिशन नहीं दी थी। इनको पॉलीन्यूरोपैथी हो गई थी और इनको दोनों पैर में फुट ड्रॉप हो गया था और हमने इनका राइट पैर क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवियर था इनको ऑपरेट करा था। और आप लोग देख सकते हैं कि कितने आराम से चल रहे हैं, इनके मूवमेंट्स ठीक ठाक आ गए हैं। अभी मूवमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ऑपरेशन को, और होपफुली मूवमेंट्स आ जाएंगे इनके। एंड दिस इज़ आवर नेक्स्ट पेशेंट। इनकी जो प्रॉब्लम थी, इनको सीवियर फुट डिफॉर्मिटी थी, इनको दोनों पैरों में फुट ड्रॉप है। इनको मैंने प्री ऑपरेटिव वीडियोज़ नहीं लिए थे और आप देख रहे हैं इनका राइट फुट जो अभी चल रहा है ये ऑपरेटेड केस है। इनको सीवियर पॉलीन्यूरोपैथी हुई थी, दोनों पैर में प्रॉब्लम हो गई थी और इनको मेरे ख़्याल से 4 महीने हो गए हैं ऑपरेशन को। एंड इनका मूवमेंट काफ़ी अच्छे आए हैं। इनका आप पता भी नहीं कर पा रहे फुट ड्रॉप कौन से पैर में ऑपरेट करा था। हालांकि दोनों पैर में फुट ड्रॉप है और इनका दूसरा पैर को ऑपरेशन में करने वाला हूँ। आप लोग इनका राइट पैर में फोकस करिएगा। राइट पैर हमने ऑपरेट करा था इनका। तो राइट पैर में आप देख रहे हैं इनके हील अच्छे से आ रही है वापस, और लेफ़्ट फुट में अभी ऑपरेशन करना है हमको। लेफ़्ट फुट अभी उठा नहीं पा रहे हैं सही से, लेकिन आप इनको बहुत ध्यान से देखेंगे तो राइट फुट बहुत अच्छे से उठा पा रहे हैं और इनका गेट भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। सो ही हैज़ रियली गुड रिजल्ट्स। और ये हमारे पेशेंट है जो हमने बॉम्बे में ऑपरेट करा था, जिनको स्पाइन इंजरी हो गई थी और दोनों पैरों में सीवियर डिफॉर्मिटी फुट थी, सीवियर फुट ड्रॉप था। आप इनके पैर देख रहे हैं कितने सीवियर डिफॉर्मिटी की वजह से ये किस तरह से चल रहे हैं। तो हमने इनका लेफ़्ट फुट ऑपरेट करा था बॉम्बे में, और ऑपरेशन को मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 2 मंथ्स होने वाले हैं। एंड वी कैन सी द लेफ़्ट फुट, थोड़े मूवमेंट्स ऑलरेडी आ रहे हैं इनके। इनका जो लेफ़्ट फुट है आप उसमें फ़ोकस करिएगा कि काफ़ी स्टेबल भी है। राइट फुट में ड्रॉप हुआ हुआ है और मेरे ख़्याल से रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे होंगे। जैसे ही टाइम निकलेगा मूवमेंट्स और स्ट्रेंथन होंगे। अब इनका चलने का तरीका भी काफ़ी बेहतर हो गया है। फोकस ऑन द लेफ़्ट फुट प्लीज़। तो ये एक शॉर्ट सीरीज़ था जो मैंने कोशिश करी है कि रिकवरी किस तरह से होती है फुट ड्रॉप सर्जरी के बाद और कितनी रिकवरी होती है। मैं जानता हूँ बहुत से कुछ पेशेंट्स में ये पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए, थोड़े से मूवमेंट्स आए हैं, लेकिन इट्स नॉट 100%। मैं आप सब पेशेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए 100% मूवमेंट्स नहीं आ सकते फुट ड्रॉप सर्जरी के बाद, लेकिन हाँ मूवमेंट 60 to 80% आ जाएंगे। कुछ पेशेंट्स में आई हैव डन सर्जरीज इन विच मूवमेंट्स आर वेरी नाइस, 90% मूवमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स में 60% मूवमेंट्स आता है। कहने का मतलब ये है कि देखिए फुट ड्रॉप सर्जरी इज़ अ सर्जरी जिसमें आप एक फुट पैरालाइज्ड है और उसको वापस आप सही कर रहे हैं। तो अगर मूवमेंट्स आ रहे हैं उस पैर में, जस्ट इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो आप इसको इस तरह से लीजिए कि एक पैरालाइज्ड चीज़ है और उसमें अगर मूवमेंट्स थोड़ा बहुत भी आ रहा है देन हैज़ टू बी अ गुड थिंग। ये सर्जरीज इसलिए की जाती हैं कि आपका पैर सीधा हो जाए, आपका चलने का तरीका अच्छा हो जाए और आपके मूवमेंट्स भी आ जाए। कुछ पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं मेरे से कि सर मूवमेंट्स इतने अच्छे नहीं आए हैं जितने अच्छे दूसरों के पेशेंट्स आते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हर पेशेंट एक अलग वैरायटी होती है, हर पेशेंट का रीज़न अलग होता है। बहुत से पेशेंट जो 5-6 साल बाद या 10 साल बाद आते हैं मेरे पास ऑपरेशन कराने, उनके मूवमेंट्स थोड़े से कम आते हैं। कुछ पेशेंट जो फ़ौरन आ जाते हैं उनके मूवमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो एवरी पेशेंट रिजल्ट्स वेरी अपॉन पेशेंट टू पेशेंट। इन वीडियोस में आपने देखा होगा कि कुछ मूवमेंट्स बहुत अच्छे हैं और कुछ मूवमेंट्स थोड़े से कमज़ोर हैं, लेकिन विद टाइम टेंडन मजबूत होता जाता है। 1 साल लगता है टेंडन को मजबूत होने में और मूवमेंट्स और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। येस, आई वुड ऑल्सो लाइक टू से दैट अगर मूवमेंट नहीं आते कुछ पेशेंट्स में, हम लोग उसमें एक और रीइंफोर्समेंट करते हैं टेंडन ट्रांसफ़र के थ्रू, लेकिन वो बहुत कम पेशेंट में ज़रूरत पड़ती है। सो आई होप दिस वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आपने देखा ही होगा किस तरह से रिकवरी हुई, एंड आई थिंक आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माय रिजल्ट्स। और आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे आप लोग चल रहे हैं पेशेंट्स। हाँ, कुछ पेशेंट्स रिसेंटली मैंने ऑपरेट करे थे, उनके भी मूवमेंट्स वापस नहीं आए, लेकिन दिल भी अभी बहुत कम टाइम हुआ है उनको। तो जैसे ही उनके रिकवरी वीडियोज़ आ जाएंगे मेरे पास और उनके रिजल्ट्स अच्छे होंगे, आई विल ऑल्सो पब्लिश देयर वीडियोज़।
आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल वन मैसेज कि मैं दिल्ली में 15th ऑफ दिसंबर से 18th ऑफ दिसंबर को दिल्ली में आने वाला हूँ, वहीं पे ओपीडीज़ करूँगा, वहीं पे ऑपरेशंस करने वाला हूँ। तो एनी पेशेंट हु इज़ विलिंग टू शो मी देयर इज़ मोस्ट वेलकम। मेरी बॉम्बे में जो विज़िट होगी, बॉम्बे आई विल बी देयर फ्रॉम 2nd ऑफ जनवरी टू 7th ऑफ जनवरी एंड आई विल ऑल्सो बी ऑपरेटिंग देयर। तो जितने भी पेशेंट्स बॉम्बे में इंटरेस्टेड हैं दिखाने के लिए, आप प्लीज़ मेरे नंबर्स पे कॉल करिए, अपने रजिस्ट्रेशंस कराइए, क्योंकि सिर्फ रजिस्टर्ड पेशेंट्स ही वहाँ पे अब मैं एंटरटेन करूँगा। आई विल बी सिटिंग इन गोरेगांव वेस्ट इन SRV हॉस्पिटल देयर। Thank you so much and I hope these videos are helpful to you guys. Have a nice day.